प्रोबेबिलिटीज़ का वीडियो नंबर 13 फॉर टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एलटी मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड यूपीपीसी पीजीटी मैथमेटिकली। इसमें क्वेश्चन है, एक थैली में 8 काली और 5 सफ़ेद गेंद है। एक थैली में कितनी गेंद है? एक थैली में 8 काली और 5 सफ़ेद गेंद हैं। 2 सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, हो सकता है रिपीट हो रहा हो। 2 सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। तो 8 काली हैं, कुल गेंद कितनी हो गई? कुल गेंद 8 + 5 8 5 13। 2 गेंद निकालने के कुल प्रकार, कुल प्रकार 13C2। 2 सफ़ेद गेंद निकालने के संभव प्रकार, सफ़ेद गेंद 5C2, ठीक है। सफ़ेद गेंद निकालने के संभव प्रकार कितना है? 5C2। 2 गेंद निकालने के कुल प्रकार 13C2। 2 सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। तो प्रायिकता होती है संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। तो ये हो जाएगा हमारा 2 सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। 2 सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार 5C2 बटे 13C2। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस का 2 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 13 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 13। तो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 3 एंड 13 × 12 × फैक्टोरियल 11, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 × 4 13 × 12 4 13 12 5/39, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं 5/39। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ में आ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन है नंबर 2। घटना E और F आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। आपस में कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि PE बराबर 0.35, PE यूनियन F बराबर 0.60, तो PF ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता है, टीजीटी पीजीटी में बहुत आता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इस टाइप के, वहाँ पे ए भी हो सकता है, PA यूनियन B इस तरह से दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि घटनाएं, सॉल्यूशन लेता हूँ, यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो PE इंटरसेक्शन F बराबर होगा 0। यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इंटरसेक्शन 0 होगा। एक सूत्र होता है यहाँ पे, PE यूनियन F बराबर PE प्लस का PF माइनस का PE इंटरसेक्शन F। PE यूनियन B E यूनियन F इक्वल टू PE प्लस PF माइनस का PE इंटरसेक्शन F। तो स्वतंत्र है तो E यूनियन F इक्वल टू PE प्लस PF माइनस ये हो गया 0, ठीक है। तो E यूनियन F का मान दिया है 0.60, PE का मान 0.35, PF का मान हमें फाइंड करना है। 0.60 माइनस का 0.35 इक्वल टू PF घटा लेने से 0.60 में से 0.35 घटाएंगे, 10 में से 5, 5 में 3 गया 2, ठीक है। तो आगे 0.25 इक्वल टू PF बराबर कितना आ गया? 0.25। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आता रहा है।
तो इसी टाइप का और कोई क्वेश्चन एक्स के साथ ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये अलग अलग प्रैक्टिस सेट में मिलते रहेंगे, तो मैं अब एलटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, यदि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, यदि और केवल यदि, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ पी ए बाय पी बी के बीच संबंध होगा, पी ए बाय पी बी के बीच संबंध होगा। कौन सा रिलेशन इसमें कायम होगा? पहला ऑप्शन है इसमें पी ए बराबर पी ए बार, बी ऑप्शन है पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड सी है पी ए बराबर पी बी, एंड डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा पी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की बी के बराबर है, हमारे पास फॉर्मूला था ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर सकती है? कब बराबर होंगे? बराबर ये कब होंगे? इंटरसेक्शन एंड यूनियन बराबर कब होते हैं? जब दोनों ही संख्या बराबर हो, ए बराबर बी हो, तब ए यूनियन बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन इंटरसेक्शन तभी बराबर होते हैं जब दोनों ही संख्याएं ही बराबर हो। तो यानी कि पी ए बराबर पी बी होगा, तब ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। उस फॉर्मेट की आवश्यकता ही नहीं, डायरेक्ट ही पता लग जाएगा। ऐसे ही इसका एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, किसी प्रतिदर्श समिष्ट में दो घटनाएं ए और बी के लिए एक फॉर्मूला है। पहला है पी ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का 1 अपॉन पी बी, जहाँ पे पी बी नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा सत्य है। एंड बी पार्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी सत्य नहीं है। ये तो होगा ही नहीं, इंटरसेक्शन चल रहा है दोनों साइड में। तीसरा पार्ट है पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस का पी ए पी बी यदि ए व बी असंयुक्त है। डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो फॉर्मेट आता है किसी प्रतिदर्श समष्टि के लिए दो घटनाएं ए एंड बी है, पी ए अपॉन बी इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी माइनस 1, पी ए प्लस पी बी माइनस 1 अपॉन पी बी, जहाँ पे पी बी नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे पी बी का मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है सारे कंपटीशन की बुक से ही हम ले रहे हैं। बच्चे की चैप्टर लगभग एंड ही हो चुका है, चैप्टर में कुछ और बचा नहीं है। आगे क्वेश्चन से पासे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
तीन पासों की एक फेंक में कम से कम एक पासे पर एक आने की प्रायिकता। तीन पासों की फेंक में कम से कम एक पासे पर एक आने की प्रायिकता। कम से कम किसी एक पर एक आए, बाकी पे कुछ अलग अलग संख्याएं आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन है 5/6, 91/216, सी है 1/36, डी है 125/216। अब आंसर का जो सिस्टम बनाएंगे वो कैसे हो सकता है, क्योंकि एक पासे की फेंक के कुल प्रकार 6 होते हैं, तीन पासों की फेंक के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे 216। तो ये तो होना नहीं है, अब में 6 है, 216 वाला हो सकता है, ये भी नहीं होगा। और एक आना है किसी एक पासे पे, एक किसी पे 2 आ जाए, किसी पे 3 आ जाए, इस तरह से कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। तो एक जो आएगा, एक कितने प्रकार से आ सकता है। ठीक है, 3 अलग अलग पासे हैं और इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करने के बाद मिलेगा हमारा आंसर 91/216। परंतु आएगा कैसे है, तो एक पासे की फेंक के कुल प्रकार 6 हैं, 2 पासों की 3 पासों की फेंक के 6 की घात 3 = 216। अब एक आने के प्रकार, एक कितनों में से आने हैं, 6 में से एक आए पहले वाले में, दूसरे में से 6 में से एक आ सकता है, तीसरे में से 6 में से एक आ सकता है, 6 7, उस तरह से हम करके चलेंगे तो ये हमारा आंसर निकल आता है। ये आ जाएगा हमारा 91/216। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, मैंने अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ का और इसमें यूज करने वाला हूँ। ठीक,